आलमी दिन की तो हमें पता ही नहीं है कि आलमी दिन होता क्या है। इधर मजदूरों का पसीना निकलता है और आलमी दिन आप मनाते। एक खुशाइन बात यह है कि मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर 1 मई पर पीपल्स पार्टी भी बड़े पैमाने पर इस दिन को मना रही है। यूं तो इस वक्त सारे सिंध में गो नवाज गो की तहरीक चल रही है, लेकिन इस वक्त गो नवाज गो तहरीक के साथ पीपल्स पार्टी का 1 मई का मना है। वही मैंने कहा ना, लेकिन गो नवाज गो के साथ सारी दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, वो भी तो नारे लगाओ ना। मजदूरों के नारे भी तो लगाओ। मजदूर एक हो जाओ। हम मजदूरों को खराज तहसीम पेश करते हैं इस दिन के मौके पे। जिन मजदूरों ने कुर्बानी दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है, वो हमेशा लेबर यूनियन और लेबरों के साथ रहेगा। और भुट्टो का एक विजन था, रोटी कपड़ा मकान। ये नवाज शरीफ जो पार्लियामेंट में जो इसका केस चला, ये करप्ट है। लेकिन कहने का भैया मिठाइयाँ किस बात की बात है? कौन से वकील ने इनको बरी किया? 1-2 वकील ने कहा कि आप सादिक और अमीन नहीं है जजों ने, और 3 जजों ने कहा इसकी GIT बनाओ। GIT किसकी बनती है? करप्ट टारगेट किलरों की बनती है। तो ये इनके दरबारी किस चीज की मिठाई बांट रहे थे? मुझे नवाज शरीफ ये बताए। उससे इस्तीफा। आज का दिन मजदूरों का दिन है। 86 के शिकागो में जो मजदूरों ने कुर्बानी दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम मजदूरों को खराज तहसीन पेश करती है। और आज बिलावल भुट्टो साहब ने एक बात बोली है कि सिर्फ सरकारी इदारों में नहीं, प्राइवेट इदारों में भी मजदूरों के मुलाजिमत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आप लोग को सिर्फ एक ही नारा आजकल है आप लोगों का, गो नवाज गो का। ये क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मौजूदा वजीर आजम अब इस बात के अहल नहीं रहे कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम रहें। फिर आप वही नारा लगाएंगे क्या? गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज गो। और आप देख रहे हैं, मैंने जैसे कहा ना कि 1 मई के मौके पर भी बड़े रिवायती तौर पर जोश और खरोश से जो है पीपल्स पार्टी के जियाले मना रहे हैं। जगह जगह पर आप देख रहे होंगे कि लोग जो है वालिहाना यहाँ पर रक्स कर रहे हैं। तो आप देखिए जियाला मैंने कहा ना कि जो है वापस आ चुका है। हाँ जनाब, मैंने आप तो गो नवाज गो की तहरीक चला रहे थे, लेकिन आज 1 मई को भी जो है आप लोग उसी को मना रहे हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये जियाले जो जमहूरियत के लिए अपनी जानों के नजराने देते हैं, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत के दुश्मन नवाज शरीफ बेसिकली वो कारोबारी आदमी है। वो अब बीबी के लिए नारा लगाते रहे कि बीबी इस्तीफा दें। नवाज शरीफ को इस्तीफा देना होगा इंशाल्लाह। जमहूरियत की बहाली के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। ज़ियालत की पैदावार है ये ज़ियालत की पैदावार है। दीवार को मैं ये मैं कह रहा था ना भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे, आसिफ दे नारे, आसिफ दे नारे, भुट्टो दे नारे, आसिफ दे नारे, भुट्टो दे नारे, भुट्टो दे नारे। आलमी दिन की तो हमें पता ही नहीं है कि आलमी दिन होता क्या है। इधर मजदूरों का पसीना निकलता है और आलमी दिन आप मनाते। मैं आपसे कह रहा था ना कि भुट्टो के आज खास तौर पर ये मुझे अच्छा लगा कि 1 मई के दिन भी पीपल्स पार्टी ने धनकशों का दिन मनाया है। और ये बात भी है
कि गो के मजदूरों का आलमी दिन है, लेकिन इस मौके पर भी जियाले जो है एक ही नारा लगा रहे हैं, यकुम मई के मौके पर आज आपको ये भी नारा लगाना चाहिए। अभी एक मिनट देखो भाई, सही है। यकुम मई के मौके पर मेहनत कशों की तनख्वाह जो 12,000 है, कम से कम 25,000 होनी चाहिए या नहीं? कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए। और ये भुट्टो था जिसने रोटी कपड़ा मकान का नारा दिया। एक बात ये अच्छी है कि आज एक बार फिर कराची की सड़कों पर कराची वाले निकल के आए हैं, और इस नारे पर जो ये निकले हैं उसका सबब ये है कि एक ही नारा गूंज रहा है, बहरहाल गो नवाज गो का। मैंने कहा भाई एंकर को मुतफिक नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं उनका एक ही नारा है। आलमी दिन की तो हमें पता ही नहीं कि आलमी दिन होता क्या है। इधर मजदूरों का पसीना निकलता है और आलमी दिन आप मनाते। जैसे मैंने कहा आपको कि मेरा ये ख्याल था कि माजी में जिस तरह यकुम मई पीपल्स पार्टी मना रही थी, शायद एक मुट्ठी भर मेहनत कश मना रहे हों, लेकिन गुरु मंदिर से लेकर एम.ए. जिन्ना रोड तक आज पीपल्स पार्टी जहां सिंध में गो नवाज गो की तहरीक चला रही है, वहीं उन्होंने आज मजदूरों के आलमी दिन यानी यकुम मई के मौके पर भी आप देख रहे हैं कि जियालों के आमद का सिलसिला जारी है, बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन ठीक है, आज यकुम मई है, मेहनत कशों का दिन है। ज़रा प्रेस क्लब चलता हूँ जिसके एतराफ़ में बहुत बड़ी तादाद में मेहनत कश उसका दिन मना रहे हैं। आइए मेरे साथ। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। बना ले स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। और मेट्रो बस की जमहूरियत क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। आलमी दिन की तो हमें पता ही नहीं है कि आलमी दिन होता क्या है। इधर मजलूमों का पसीना निकलता है और आलमी दिन आप मनाते। कम से कम तनख्वाह 25,000। नारा 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 मजदूर, मजदूर से जो टकराएगा
देख रहे हैं कि कितना जोशो खरोश है इन मजदूरों के जलसे में। इस वक्त कराची में बहुत बड़ी तादाद में खवातीन मौजूद हैं। इसके बावजूद कहते ये हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा यहाँ पर इन दिनों गर्मी पड़ रही है। उसकी बावजूद इन सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद में खवातीन का होना, मेहनत कशों का होना इस बात का सबूत है कि वो ये समझते हैं कि उनको जो हुकूक दिए जा रहे थे वो उनको नहीं मिल पा रहे। आप ये देखें, एक अच्छी बात मुझे ये लग रही है कि इन मेहनत कशों में किसी एक सूबे, किसी एक रंग, किसी एक नस्ल, किसी एक ज़बान के लोग नहीं हैं, बल्कि ये मेहनत कश मुख्तलिफ ज़बानों, मुख्तलिफ जगहों से आए हैं और इन सब का ये मुतालबा है कि मज़दूरों को उनका हक दिया जाए। आपके ख्याल में मजदूरों की कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? 25,000। तनख्वाह कितनी है? 12,000। 12,000 भी नहीं है। कोई कंपनी 10,000 दे रहे, कोई कंपनी 11,000 दे रहे, कोई कंपनी 12,000 दे रहे। ये खादी में काम करते हैं जहाँ कारा पानी पिलाया जाता है, मजदूरों के साथ इंतहाई जुल्म किया जाता है। यहाँ तक कि कई कंपनी 12 घंटे के जो है वो सिर्फ 10,000 रुपए दे रहे हैं। कि वो हुकूमतें और शरीफ की भी इतने अरसे से हुकूमत है जिनकी एक फैक्ट्री थी, उनकी 10 फैक्ट्रियां हैं। जिनका एक घर था उनके 10 महल हैं। जिनकी एक गाड़ियां थी उनकी 10 गाड़ियां हैं। लेकिन इन मेहनत कशों को देखें, इनकी गुर्बत में इजाफा है। अगर जूते हैं तो नंगे पैर हो गए होंगे, छत थी तो छप्पर आ गया होगा। तो इनमें मेहनत कशों ने पूछा था आप और करें, कह रहे थे 12,000 हुकूमत ने मुकर्रर किया है, लेकिन अभी भी 10,000 इनकी कम से कम तनख्वाह नहीं है। ऐसे ही है ना भाई? मजदूर 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 मजदूर। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लोग मजदूर मजदूर भाई कहकर इस वक्त वो जो रंग के नाम पर, नस्ल के नाम पर, मजहब के नाम पर, पश्तून, बलोच, सिंधी, महाजिर के नाम पर मजदूरों का तकसीम करना चाह रहे थे, वो नाकाम हो गए। मेहनत कश एक है, पाकिस्तान के दुनिया के एक है। तो आप ये मैं जो कह रहा था कि सारी दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, यहाँ तो सारे पाकिस्तान के मजदूर भी तकसीम हो गए थे ना जनाब। एक वक्त था जैसे कि आज आप देखते हैं कि वो जो वक्त था जब ये साम्राज्य और जो यहाँ के सरमायादार और उनके गुमाश्ते थे, उन्होंने साजिश की कि कौमियतों में बांटा जाए। लेकिन आज की ये रैली साबित करती है कि मजदूर चाहे जिस रंग का हो, जिस नस्ल का हो, आज उसके मसाइल एक से हैं और उसकी जद्दोजहद भी एक है और मजदूर सारे साथ हैं। और सबसे बढ़कर मजदूर मजदूर। और मैं एक अरसे बाद ये देख रहा हूँ कि कराची की सड़कों पर इतनी बड़ी तादाद में सुर्ख झंडे नजर आ रहे हैं। और उससे भी बढ़कर ये कि खवातीन बहुत ज्यादा मौजूद हैं और ये कहते हैं कि कम से कम 10,000 नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितनी तनख्वाह होना चाहिए? 25,000। 25,000 भी कुछ नहीं है। 25,000 भी कुछ नहीं है। हमारे अनवरिंद अपनी बहनों के साथ, जितने आप देखें सिंधियानी तहरीक हो और हारी तहरीक हो, उसके सैकड़ों कारकुनों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और इस सख्त गर्मी में आप अंदाज नहीं लगा सकते, कराची में तो मौसम बेहतर आपको नजर आ रहा होगा, अंदरून सिंध से ये होते हुए आए हैं। साईं एक ज़माने में कॉमरेड हैदर बख्श जतोई, मैंने भी उनको देखा है। और आप लोगों की जो हारी तहरीक थी बड़ी मजबूत थी, मेहनत कशों की भी तकसीम थी। लेकिन आज सियासत ने हारी तहरीक, मेहनत कशों को भी तकसीम कर दिया। महाजिर में, पंजाबी में, सिंधी में, पठान में। और फिर आप देख रहे हैं कि शरीफों का राज इसीलिए हो गया और राज जारी है। और बदकिस्मती से वो जो है ना, एक आम आदमी भी, भले वो झकरानी, बिजरानी, चांडियों वाले, वो भी सब छोड़ दें बातें, वो भी उन्हीं को वोट देता है। तो आप ये समझते हैं कि एक हद तक जिम्मेदार खुद हारी मूवमेंट के क़यादत भी थी। आपके जो मेहनत कशों की क़यादत थी, ये वो पार्टियां जो मेहनत कशों की बात करती थी। साईं मेरे ख्याल में तो ये पहले भी था, आज नहीं, ये पहले भी था कि किसान जो है बंधे हुए थे बडेरों के पीछे, या आज भी जो बडेरों, जो सरदारों के उसकी बनियों में बसते हैं तो उनके मातहत रहते हैं। क्योंकि हैदर बख्श जतोई जब गैबी सुल्तान चांडियों से इलेक्शन में लड़ा हुआ था तो
उधर के जो किसान जो उधर के उसके नौकर चाकर करते जो उस जागीर में जो बंदे थे उसने इसको और इसके जो मोहतरम रसूल बख्श पलीजो या दूसरे इसके साथ थे उनको कैद करके रख दिया था इलेक्शन के टाइम पे। तो आज भी यही है कि जो हारी है जो किसान हैं वो जो देहातों में बसते हैं जिसके ज़मींदार के पास होते हैं वो उसके मातहत बेचारे रहते हैं। उसके कुछ ऐसे इलाके हैं या कुछ ऐसे जहाँ सरदारी निज़ाम नहीं है वहाँ हारी तहरीक में ज़्यादा कम किसान लोग करते हैं, लेकिन जहाँ जागीरदारी सिस्टम है और जागीरदार जहाँ बसते हैं वो कहीं ना कहीं जो बाहर निकलता है उसको केसों में फंसाते हैं, उसको कारोकारी में फंसाते हैं, उसको कबालाई झगड़ों में फंसा लेते हैं। उसकी वजह से जो आपका सवाल था कि सियासत में जो आज सियासत में इसको अलहदा कर दिया है और जो छेड़छाड़ कर दिया है ये पहले भी था आज भी है। आज भी जो हारी तहरीक है वो पूरी सिंध में बसती है और बड़े बड़े मसले आते हैं जो कालाबाग डैम होता है जी तहरीक है या कोई ऐसे मसले हैं जो सिंध के पास वो बड़े मामले हो जाते हैं तो उसके वजह से जब सिंधी हारी तहरीक बाहर निकलती है तो बड़े रोड भर जाते हैं। सिंधी हारी तहरीक आज भी सिंध को जो ही बड़ा चैलेंज है उसमें बड़ा हिस्सा लेती है सिंधी हारी तहरीक और सिंधी हारी तहरीक हम This is 24 breaking news. एडवाइस देना चाहूंगा कि आपका मकसद बहुत अच्छा है, एम आपने बड़ा सही है आपका, मैं एग्री करता हूं, लेकिन आपका प्लान आपके मकसद के लिए पूरा नहीं है। तो इसलिए आप नया प्लान सोचें, क्योंकि आप भी पाकिस्तान को बचाना चाह रहे हैं, हम सब भी पाकिस्तान को बचाना चाह रहे हैं। तो हमें एक ऐसा प्लान बनाना है जो पाकिस्तान को बचाए, और ये करने के लिए जरा अपने से बुलंद होकर सोचें, अपने आप से ऊपर आकर सोचें, अपने आप का नहीं सोचें कि मेरे में इसमें क्या है जी, मैं तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूं। बेशक, लेकिन मैं अपनी सोच यहां बता देता हूं, मुझे कोई शौक नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का, ये मैं बताऊं आपको। अल्लाह ताला ने मुझे 10 साल, मैं तो एक मिडिल क्लास का आदमी, मिडिल क्लास पेरेंट्स, कहाँ से मैं निकल के और मुझे आर्मी चीफ में बन गया, और फिर मैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी मैं ही बना, साथ ही फिर मैं प्राइम मिनिस्टर भी मैं ही बना, और फिर प्रेसिडेंट भी। एक दफा मैं चारों मुल्क के टॉप पौधे तो मैं तो मुझे, और 10 साल मैंने ये देख लिया है, बड़े मुझे लोग सैल्यूट कर रहे हैं, ये है वो, और मुझे फख्र इस बात है कि अभी मुझे लोग पसंद करते हैं। तो मेरे पाँव, मेरे पैर जो है, मैं कभी जमीन से आसमान पे नहीं गया हूं, मैं कभी भी नहीं गया, इवन मैंने तो उस वक्त मैं नहीं गया था। तो अभी भी मुझे कोई ऐसी लालच नहीं है कि भाई मुझे दुनिया में पाकिस्तान में और कोई चला सकता, मैं ही एक आदमी हूँ जो चला सकता हूँ। देखो मैं, यस मुझे एक्सपीरियंस है, यस मुझे सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझे दुनिया की और उस रीजन की, मुस्लिम उम्मा की और पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मैं क्लेम करता हूँ कि मुझे समझ है वो मेरी एक्सपीरियंस और एडवाइस डेफिनेटली मैं उस हुकूमत के हवाले करना चाहूंगा जो अच्छा चलाए मुल्क को, पाकिस्तान को। लेकिन मेरी एम्बिशन ये नहीं है कि मुझे को बनाओ मैं ही चलाऊंगा। तो ये जरा नोट करिए, मीडिया के सामने आज मैं बड़े खुल के बात कर रहा हूँ आप लोगों के, पहली दफा मैं ये बात कर रहा हूँ भाई, जो आप लोगों को बता मुझे। तो ये बातें हैं क्योंकि ये मेरे दिल में कुछ बातें हैं, और टाइम कम है, टाइम नहीं है, खतरा ज्यादा है, टाइम कम है, एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकते। कहीं चलने दे, जमहूरियत चलती रहे, खुद ही ठीक हो जाएगी, ये आप लोग कहते हैं, खुद नहीं ठीक होती भाई। हमें एक लफ्ज है इंग्लिश में, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, हमें एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, हमारी सालमियत को थ्रेट है, और हम अगर जल्दी से जल्दी अपने आप को ठीक नहीं करते हैं, ये थ्रेट हमें खा जाएगी। और याद रखिए, इस थ्रेट से का मुकाबला करना एक ही तरीके से हो सकता है कि आप अंदरूनी तौर पे मजबूत हो जाए। अगर हम अंदरूनी तौर पे मजबूत हो गए,
यकीन माने, मैं ये सिर्फ अपने आप को या आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, हमें ना कोई बैरूनी ताकत, कोई माई का लाल पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा। और अंदरूनी तौर पे ही हम सॉलिड हो जाएंगे अगर हम ये टेररिज्म का मुकाबला हम कर लेंगे पूरी तरीके से। लेकिन अच्छी गवर्नेंस, करप्शन फ्री, ईमानदार, नेक नियत लोग हुकूमत चला रहे हो, ये सब कुछ हो सकता है। और मैंने अब आपको डिटेल में आई थिंक इतना ज्यादा मैं बोला हूँ, फिलहाल में मैं कभी इतना ज्यादा पॉलिटिक्स में बोला हूँ, बट आई थॉट क्योंकि इतने ज्यादा एपीएमएल के लोग आ गए हैं और कुछ जो जोश और बलबला आप लोग दिखा रहे हैं, आपने इतनी मुझे भी इमोशनल किया है, आपने बहुत जज्बात आपने दिखाए हैं। तो यही आपके जज्बात की कदर करते हुए मैंने सोचा मैं अपने दिल को खोल के आप लोगों से बात करूं और आपको बताऊं कि जो मैंने रास्ता बताया, या तो आदमी कोई बताए कि नहीं ये नहीं है सही, लेकिन किसी को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे ये सही नहीं है जब तक कि वो ऑल्टरनेट रास्ता नहीं दिखाता। मकसद जैसे मैंने कहा लिखा हुआ, तब्दीली लानी है, इन दोनों पार्टी से छुटकारा पाना है, ये मकसद है। इसका कोई भी तरीकाकार कोई और बता दे, मैं उसे फॉलो करूंगा, लेकिन मुसीबत यह कोई तरीकाकार नहीं बताता और उसी बहाव में हम बहे चले जा रहे हैं, जिसके नतीजे में 2018 में यही लोग दोबारा आ जाएंगे और हमारा और बेड़ा गर्क होता रहेगा। तो मेरी ये बात थी, इसीलिए मैंने इतने खुल के बातें की आपसे। आखिर में मैं एपीएमएल को बस एक एडवाइस देना चाहूंगा, ये सारा टाइम फर्श पे। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
सुनते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा, एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। पैम्फलेटों की शक्ल में शाये होते थे और बड़ी मुश्किल से वो पहुंचते थे मेहनत कशों के बावजूद, लेकिन उसके बावजूद सैकड़ों हजारों की तादाद में मेहनत कश यकुम को जमा हो जाते थे। ये दुरुस्त है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद प्रिंट मीडिया बैकग्राउंड में चला गया और जिसे मेहनत कशों का या बाएं बाजू का अदब कहा जाता था, जरीदे कहे, सहाफत कही जाती थी, वो मादूम हो गई। लेकिन आज जब मैं यकुम मई के जलसे में आया हूँ तो मुझे देखकर ये खुशी हुई है कि ये जो लिटरेचर यहाँ रखा है, मसलन ये जद्दोजहद के नाम पर है तो इन्होंने बनाया है ट्रम्प को कि अब नेहरू बांसुरी बजाएगा, और एक और जद्दोजहद कहती है कश्मीर का जख्म भड़क उठा। फिर आप देखें इन्होंने कहा है दहशत का कहर है। फिर जनाब देखें खोखला जंगी जुनून। फिर भारत के जो इंतहा पसंद हैं, शिद्दत पसंद हैं, यानी सबसे बड़ी जमहूरिया कहलाती है, वहाँ यूपी जैसे मुल्क में, यूपी जैसे शहर में ये दहशतगर्द जो अपनी गोद में बिल्ली लिए बैठा है, ये चीफ मिनिस्टर यहाँ का बनता है। फिर मैं देख रहा हूँ कि जो अमेरिका के ख़िलाफ़ और जो जद्दोजहद के जो आप देखते हैं जनाब, उन तमाम जरीदों का दोबारा इजरा यहाँ इनको देखकर मुझे खुशी हो रही है कि अगर आपको इल्म है, इल्म और किताब और लिटरेचर जो है वो मेहनत कशों की और जद्दोजहद करने वालों की सबसे बड़ी ताकत होते थे। और इस बात का इकरार कर लूँ कि हम लोग जो मेन स्ट्रीम चैनल के लोग हैं, मेन मीडिया के लोग हैं, वो भी इन्हीं मेहनत कशों को उतनी तवज्जो नहीं देते। और आज इसीलिए मैं इन मेहनत कशों के जलसे में आकर यकुम मई के दिन इस सख्त गर्मी में देख रहा हूँ कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ ख़वातीन और मेहनत कश मौजूद हैं। मजदूर जो है वो पाकिस्तान के बहुत वसी हैं, मगर बदकिस्मती वो मुंतशिर हैं, और जो सरमायादार है, जो जागीरदार है, मसला वो मुत्तहिद है। लिहाजा हमें इस इंतशार से निकलकर मजदूरों को अपने हकूक के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। जैसे इंसान का खून रंग है, वो सुर्ख है, मजदूर का पसीना भी एक ही रंग का है। दोस्तों, अगर इस वक्त मसला ये है, किसी का ताल्लुक किसी सियासी जमात से है, किसी लेबर ट्रेड से, मगर मजदूर जब तक अपने इज्तिमाई मफाद के लिए एक जान नहीं बनेंगे, सरमायादार कभी हमें मुत्तहिद नहीं होने देगा। मजदूरों का अब इससे आगे और कुछ भी नहीं। आपके चैनल पे भी हमने देखा है कि अब सरमायादारों ने मजदूरों को मारना शुरू कर दिया। 3 मजदूरों को मुर्गा बना के मारा और एक लेडीज को नाक पे मारा, जिसका नाक से खून आ रहा था। अब हमारी इंशाल्लाह ये आवाज अब दब नहीं सकेगी। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने एक तालिब इल्म की हैसियत से कराची की सड़कों पे हजारों की तादाद में मेहनत कशों को देखा है, सुर्ख झंडे देखे हैं, लेकिन फिर हमने ये भी तो देखा कि आप मजदूर तकसीम हो गए, महाजिर में, पंजाबी में, पख्तून में, एक की जगह 5, 10, 15 मजदूर तंजीमें हुई। तो आप लोग भी तो एक हद तक जिम्मेदार हुए ना कि सरमायादारों की साजिश कामयाब हुई, हुकूमतों की साजिश कामयाब हुई, आप तकसीम हुए। इसीलिए आज मुझे खुशी हो रही है कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ मौजूद हैं। तो से इससे भी थोड़ा आगे हम इसमें ही मुंतशिर नहीं, बल्कि हमें दीनी लिहाज से भी मुंतशिर किया। देवबंदी, बरेली, अहले सुन्नत, शिया, सुन्नी, ये सब सरमायादाराना चक्कर है। जो उधर से आ गए तालिबान, अलकायदा, दाइश, पता नहीं कहाँ के लोग आ गए, इसने हमें और तबाह कर दिया। अब इंशाल्लाह मजदूर बाशऊर हो चुका है, इंशाल्लाह इसका मुकाबला हम बहुत जल्द करेंगे। सारे पाकिस्तान के मजदूर एक की चमक दमक और बढ़ाने के लिए जालिमों ने मजदूरों के आंगन का उजाला भी छीन लिया, और सुरखरू जिन्हें गरीब मजदूरों के दस्ते मुशक्कत ने किया, इन्हीं जालिमों ने इन गरीबों के मुंह का निवाला छीन लिया। एक मजदूर को एक रोटी, मजदूर का बच्चा चोरी करता है, उसको सजा होती है। यहाँ पनामा लेकिन कौन कौन से टैक्स से करोड़ों अरबों रुपए खा गए, उनको कोई सजा नहीं होती। क्यों? 12,000 13,000 में हमारा मजदूर पसीना बहाता है, खून बहाता है, उससे लोग पूछते हैं कि अरबों रुपए करप्शन करने वाले को क्यों नहीं पूछते। ठीक है,
पनामा लीग के पहाड़ खड़े हो गए, न्यूज लीग भी एक्सपोज कर रही है। लेकिन बहरहाल मैं मेहनत कशों के दरमियान कह रहा हूँ, हुक्मरान तो जिम्मेदार हैं, सरमायादार भी जिम्मेदार हैं, लेकिन एक हद तक मेहनत कश भी इसलिए जिम्मेदार हुए कि जब वो फैक्ट्री के आगे धरना दिया करते थे तो उसका मालिक उनके कदमों पे आता था। आज मेहनत कशों की आवाज उस वक्त सुनी जाएगी जब आप एक होंगे ना। ये भी यही सरमाएदार हैं जिन्होंने अरबों रुपए के करप्शन किए हैं, वो हमें बांटने के लिए मुख्तलिफ सियासी जमातों के गुंडों के जरिए हरासा करते रहे, हमें जलाते रहे, हमें तबाह बर्बाद कर रखा है इन्होंने। असल हम इनके खिलाफ है। आज आप देखो इस प्रेस क्लब पर हजारों मजदूर बिना किसी सियासी, बिना किसी मजहबी बुनियाद से मजदूर की हैसियत से खड़े हैं। बाकी सियासी लोग वो उधर बाहर देखो, उनके साथ कोई लोग नहीं है, मजदूर अलग से जदोजहद में। मैं आज इनसे ये पूछ रहा था, खास तौर पर बहुत बड़ी तादाद में बल्दिया फैक्ट्री, एक ऐसी फैक्ट्री जिसमें जिंदा लोग जला दिए गए, बरस गुजर गए हैं, ना हमारी हुकूमत ने जर्मन हुकूमत को पूछा। आप ये बताएं, अब बल्दिया फैक्ट्री के जो मजदूर हैं, उनके खानदान हैं, वो यकीनन जो है बेचारे दरबदर, उनका कोई पूछने वाला है? कुछ हुआ? कोई पूछने वाला नहीं है। एक मजदूर बच गया था, जख्मी था। उस जख्मी ने बयान दिया कि मेरी वो हालत है कि घर के मसाइल की वजह से उसकी बीवी ने खुदकुशी तक करने की कोशिश की। उनके घर वाले तो जिंदा चल गए, मगर अब उनके घर वाले खुदकुशी कर जिंदा चल रहे हैं। क्यों? उनके मसाइल अब तक हल नहीं किए गए, उनके परेशानियां अब तक नहीं सुनी गई और उनको अब तक इंसाफ नहीं मिला गया। आज भी सानिया बल्दिया टाउन में जो नौजवान जिंदा जले, मेरा अपना भाई था, जवान भाई था, वो भी जिंदा जल गया। स्टूडेंट था, वो अपनी मेहनत से वो अपनी पढ़ाई कर रहा था, अपनी तालीम का खर्चा खुद मेहनत करके उठा रहा था, लेकिन उसे जिंदा जला दिया गया। पूरे मजदूरों को, औरतों को, बच्चों को, नौजवान बच्चों को जिंदा जला दिया गया। छोटे छोटे बच्चे, जो माएँ छोटे बच्चों को, नौज़ायदा बच्चों को मशीन में ही झूला बनाकर बच्चों को झूला भी देती और रोजी कमाती थी, वो बच्चे के साथ जिंदा जला दी गई, लेकिन कोई इंसाफ नहीं मिला। आज तक कुछ नहीं मिला उन मजदूरों को। चखे हैं मेरे सारे खिलौने, सर भी टकराया है यूं। अम्मी ने मेरी की पूरी तैयारी, ला 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 ला। तौर तरीके सब नए अपनाए हैं, ट्रेनिंग कराई है फुल। मेरे घर में ना आए कोई बीमारी, डेटॉल डेटॉल। कपड़े धुलवाए हैं, नखरे दिखाए हैं, अब्बू को डांटा है खूब। मेरे घर में ना आए कोई बीमारी, डेटॉल डेटॉल। बीमारी का खतरा तो घर पर भी हो सकता है। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
आवाज़ों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनून की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानी। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आलमी दिन की तो हमें पता ही नहीं है कि आलमी दिन होता क्या है। इधर मजदूरों का पसीना निकलता है और आलमी दिन आप मनाते हैं। कम से कम तनख्वाह 25,000। यौम मई के शहीदों को नारे मजदूर। सारे पाकिस्तान और सारे दुनिया के मजदूर हम लोग को एक होना है और एक होकर रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला इनको दिखाएंगे हमें कितनी ताकत है। सारे पाकिस्तान के मजदूरों, दुनिया भर के मजदूरों, दुनिया भर के मजदूरों, एक हो जाओ, एक हो जाओ। कराची के मजदूरों, एक हो जाओ, एक हो जाओ। सिंध के मजदूरों, एक हो जाओ, एक हो जाओ। हम एक तवील अरसे बाद कराची की सड़कों पे न सिर्फ सुर्ख झंडे देख रहे हैं, बल्कि मैं देख रहा हूँ सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में यहाँ पर खवातीन भी नजर आ रही हैं
और उससे भी बढ़कर बात ये कि जब महाजिर सिंधी पंजाबियों में मेहनत कशों को तकसीम किया जा रहा है, आप सारी दुनिया के मजदूरों को एक लगा देते, पाकिस्तान के एक नहीं हो गए, तो अब हम उम्मीद रखें कि कराची के कम से कम मजदूर एक हो जाएंगे। बिल्कुल, कराची मजदूरों की माँ है और कराची के मजदूर अपनी वालदा को, अपनी मदर को जो है लिबरेट कराएंगे मजहबी इंतहा पसंदी से, नस्ल परस्ती से और दहशतगर्दी से। और आज के इस जलसे का इजहार है कि कराची के अवाम ने, इसमें पंजाबी बोलने वाले हैं, सिंधी बोलने वाले हैं, उर्दू बोलने वाले हैं, सब ने पश्तो बोलने वाले हैं, सराइकी बोलने वाले हैं, सब ने मुश्तरका तौर पे ये कहा है कि आज हम इस शहर को आज़ाद करवाएंगे और दोबारा जो है इसको मेहनत कशों का शहर बनाएंगे और यहाँ से इनकलाबी तहरीकें जन्म लेंगी। और एक बात जो मैं बार बार ये कह रहा था कि इन शरीफों की हुकूमत से ये पूछा जाए कि जनाब आपकी फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, आपकी गाड़ियां और महल बढ़ रहे हैं, पनामा के जरिए पता चला जखीरों का अंबार और ब्यार हैं, रियासती इदारे सब आपकी मिट्टी में, और कम से कम कितनी तनख्वाहें? 10,000, 12,000 14,000 है, लेकिन डेली रेट ये तनख्वाह जो है इनके ड्राइवरों की नहीं होगी, इनके खानसामों की नहीं होगी, इनके जो कुत्ते जो खाते हैं उनकी नहीं होगी, तो और कम से कम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? 25,000 कम से कम 25,000 25,000 कम से कम तनख्वाह 25,000 कम से कम तनख्वाह, कम से कम तनख्वाह, जोर से बोलो, कम से कम तनख्वाह, कम से कम तनख्वाह, कम से कम तनख्वाह। नारे मजदूर, नारे मजदूर। हमारे शायद पॉपुलर आज़ाद मीडिया को इसकी तारीख न इल्म हो कि किस तरह उस वक्त शिकागो के मजदूरों ने सैकड़ों की तादाद में अपनी शहादत दी, फांसी चढ़े, और आज सारी दुनिया में उन शुहदा को याद रखा जाता है। उस यकुम मई के शुहदा ने के हवाले से एक तराना इंटरनेशनल बनाया गया है। ये जो जलसा हो रहा है इन मेहनत कशों का, और जैसे आप देख रहे हैं इस गर्मी में, इस धूप में मौजूद हैं, वो इंटरनेशनल तराना पढ़ेंगे।